अब हम अगर केबल की बात करें तो सबसे पहले जो पीएलसी और पीसी के बीच में जो कम्युनिकेशन है, पीसी का जो पोर्ट है उस पर जो लगेगी वो ये केबल लगेगी। ये ठीक है, ये भी 9 पिन केबल है और दूसरी साइड यूएसबी है और इसको आप पीएलसी टू पीसी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करोगे। सेकंड केबल जो है वो आपकी इस तरह की है, ये आपके प्रिंटर केबल भी इसको बोलते हैं। तो ये क्या है, एचएमआई पे कनेक्ट होगी और दूसरी साइड इसकी पीसी पे कनेक्ट होगी। ठीक है, ये वो केबल है। ओके, थर्ड मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में RS-485 पीएलसी और एचएमआई के कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, जिसमें मैंने क्या बताया था आपको कि एक कॉम पोर्ट 1 है, उसके 1 और 6 पे आप RS-4 पीएलसी से निकलने वाला पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, RS-485 वाला वो लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी केबल है। अब मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके कॉम पोर्ट देख के यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दी ये एचएमआई की केबल। दूसरी साइड मैं इसकी पीसी से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास पीसी है और दूसरी साइड मैं इसके पीसी से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो ये मैंने पीसी से इसका कनेक्शन कर दिया। ठीक है, ठीक है, ये मेरी एचएमआई कनेक्ट हो गई। सेकंड चीज़ मुझे क्या करनी है, जो मेरे पास जो मैंने अभी ये केबल आपको दिखाई थी, ये केबल कनेक्ट करनी है। ठीक है, तो इस केबल को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये गोल हिस्सा जो है वो मैं इधर कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, हमने RS-485 कम्युनिकेशन बनाया है, आप RS-232 कम्युनिकेशन भी बना सकते हो। अब देखो HMI में भी फीमेल था, यहाँ पे भी फीमेल है, तो क्या होता है एक मेल टू मेल कनेक्टर आता है, यहाँ पे मेल कनेक्टर लगाना पड़ेगा और HMI का जो फीमेल है उसमें भी मेल कनेक्टर लगाना पड़ेगा। उसकी पिन जो होती हैं वो 1 और 6 नहीं होती हैं, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन सी पिन पे आपको कनेक्ट करना है अगर आपको RS-232 कम्युनिकेशन बनाना है पीएलसी और HMI के बीच में। अभी क्या बनाया, RS-485, ये उसका पोर्ट है। ठीक है, एक और बार दिखा देता हूँ। ये उसका RS-485 का पोर्ट है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है। ठीक है, अब आप दूसरी साइड इस केबल का USB है जो कि PLC से हमने कनेक्ट की थी, ये आप कनेक्ट कर दोगे PC साइड। ठीक है, तो PC स्क्रीन पे चलते हैं। अब मैं दूसरी साइड जाके इसको अपने PC से कनेक्ट कर दूँगा। ठीक है, तो ये आपका मैंने पीसी से कनेक्ट कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम आएंगे अपनी पीसी की स्क्रीन पे और आपको थोड़ा बताएंगे कि किस तरह से आप सॉफ्टवेयर का कम्युनिकेशन करा सकते हो। ठीक है, तो ये मेरी पीसी की स्क्रीन है और इसमें मैं बताऊँगा आपको किस तरह से आपको काम करना है। ठीक है, तो इसमें मिनिमाइज़ आप कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर हमको यूज़ करना है वो आपका ISP सॉफ्ट है। ठीक है, तो मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ी सी स्क्रीन को। सॉफ्टवेयर है आपका ISP सॉफ्ट, तो ISP सॉफ्ट सॉफ्टवेयर का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो PLC का सॉफ्टवेयर है वो है ISP सॉफ्ट और जो आपके HMI का सॉफ्टवेयर है वो है DOP सॉफ्ट। तो सबसे पहले मैं DOP सॉफ्ट पे जाता हूँ। तो DOP सॉफ्ट, ठीक है, ये आपका जो वर्जन है मेरा ये न्यू के लिए है 4.00.16, इस पर आप क्लिक कर लेंगे तो ये DOP सॉफ्ट आपका ओपन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट लेना है। न्यू प्रोजेक्ट आपने लिया, मेरा मॉडल जो है वो 103BQ है, इस मॉडल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। इस मॉडल को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो प्रोजेक्ट न्यू है, न्यू HMI स्क्रीन, ये सब कुछ आ रहा है। तो यहाँ पर आप इसको नेक्स्ट कर लोगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हमने जो कम्युनिकेशन बनाया है वो कौन सा कम्युनिकेशन है। ठीक है, जो कम्युनिकेशन जो हमने बनाया है वो है हमारा RS-485। ठीक है, तो RS-485 को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। बाकी जो बॉड रेट वगैरह है वो सारी सिमिलर आप रहने दीजिए।
यहाँ पे आप फिनिश पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये आपने फिनिश किया। इस तरह की HMI की स्क्रीन आपके पास आ गई। ठीक है, इस तरह की HMI की स्क्रीन आपके पास आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले आप प्रोजेक्ट में जाके, इसमें एलिमेंट में जाके एक हम लोग सिंपल बटन ले लेते हैं। तो मैंने एक बटन ले लिया, ये मोमेंट्री बटन ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पे मैंने इस तरह का एक बटन लगा दिया। ठीक है, इस पर आपने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद आपको इसको एड्रेस देना पड़ेगा। तो आप कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मेमोरी दे देता हूँ एक M0। तो M0 मैंने मेमोरी दे दी यहाँ पे। ठीक है, और एंटर कर लिया। और यहाँ पे हम इसको मेमोरी दे देते हैं, रीड और राइट दोनों में। ये हमने मेमोरी दे दी, एंटर कर दिया। और उसके बाद आप कुछ चीज़ें और कर सकते हैं, टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, स्टाइल में भी जाके कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो आप टेक्स्ट में जाके स्टार्ट और स्टॉप डाल सकते हो यहाँ पे। तो जब 0 है, ठीक है, तो मैं इसको कहता हूँ स्टॉप मोड में है। ठीक है, स्टॉप में है। और जब ये ऑन हो जाता है, यानी कि स्टेट जब 1 हो जाती है, तो मैं इसको कह देता हूँ कि ये स्टार्ट मोड में है। यहाँ पे ये स्टार्ट मोड में आ गया। ठीक है, ये मैंने कर दिया। स्टाइल में आप क्या कर सकते हो, जब ऑन हो जाइए तो इसका कलर चेंज कर सकते हो। तो मान लो मैंने इसको, जब ये ऑन हो जाए तो मैं येलो कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, ये चीज़ हमने कर दिया। अब इसके बाद एक इंडिकेटर आप ले सकते हो। इंडिकेटर आप एक कोई इंडिकेटर यहाँ पे ले लो। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या सिंपल बनाया, यहाँ पे एड्रेस दे दिया। मान लो मैंने Y0 दिया, Y0। ठीक है, और इसको मैंने एंटर करा दिया। उसके बाद आप टेक्स्ट में जाओगे। टेक्स्ट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे हिसाब से। स्टाइल में जब 1 हो जाए तो इसको ऑन इंडिकेशन दे दो। जब स्टेट 1 हो जाए ना, तो इसको आप ऑन इंडिकेशन दे सकते हो येलो कलर की। ठीक है, ग्रीन कर देते हैं क्योंकि हमारे पास ग्रीन LED है ना। ठीक है, ये मैंने ओके करा दिया। इतना काम आप कर लीजिए। उसके बाद आप एक ISP सॉफ्ट पे प्रोग्राम बना लीजिए। ये ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन मैं फिर से न्यू बना के दिखाता हूँ। न्यू में जाके न्यू प्रोग्राम आप बना लीजिए। यस, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी PLC जो है मैंने सेलेक्ट कर ली। सबसे पहले DVP SS2 है, ओके कर देते हैं। और ओके करने के बाद आप फाइल न्यू प्रोजेक्ट, ये मेरा ओपन हुआ। आर यू श्योर यू वांट टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट? यस। ठीक है, तो अरे चलिए कोई बात नहीं। तो प्रोग्राम में गए, न्यू प्रोग्राम बनाया आपने, और यहाँ पे आप लैडर लॉजिक आपने सेलेक्ट किया, ओके किया, तो ये आपकी स्क्रीन आ गई। तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम बना देता हूँ। तो यहाँ पे LD M0 और उससे मैं एक आउट Y0 ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने आउटपुट ऑन कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को कंपाइल कर देना है। कंपाइल में जाके यहाँ पे कंपाइल कर दीजिए। ये कंपाइल हो गया। उसके बाद इसको PLC पे लोड कर देना है। तो ये आपका PLC पे आप लोड कर देंगे। यहाँ पे टूल्स में जाके आप कम्युनिकेशन सेटिंग भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आपका ड्राइवर प्रॉपर है या नहीं। तो कॉम GGR में देखिए, ये ऑलरेडी मैंने सेट कर रखा है। ठीक है, कॉम GGR इसका कम्युनिकेशन पोर्ट है। तो ये देखिए, ये जो PLC पे जो प्रोग्राम जा रहा है वो RS-232 से ही जा रहा है। ठीक है, तो ये सेटिंग हमने कर रखी है। ओके कर दीजिए। ठीक है, और ये अभी स्टार्टेड है हमारा। ठीक है, मिनिमाइज़ किया, इसको मैंने ओके कर दिया। ठीक है, तो अभी प्रॉपर है मेरा। अब मैं इसको डाउनलोड टू PLC कर देता हूँ। तो प्रोग्राम जो है मेरा डाउनलोड टू PLC हो गया। इसको मैं ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए। तो ये मैंने PLC पे प्रोग्राम अपना लोड कर दिया। ठीक है, तो हम रनिंग स्टेट में दोबारा चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप जब नीचे देखोगे ना, नीचे आप अगर देख रहे हो तो ये नीचे देखिए ऑफलाइन आ रहा है। ठीक है, ये ऑफलाइन आ रहा है ना। इसको हमें यहाँ से ऊपर से जाके ये वाला जो बटन आप देख रहे हो, यहाँ से ऑनलाइन लाना होगा। ये ऑनलाइन का, ये देखिए, ये ऑनलाइन का बटन है। यहाँ से ऑनलाइन मोड में आ सकते हो। तो ऑनलाइन मोड में आ गए तो आप दोनों जगह देख पाओगे, स्क्रीन पे भी और HMI स्क्रीन पे भी। अब जो आपने DOP पे जो प्रोग्राम बनाया था वो ये प्रोग्राम था। ठीक है, ये वाला। अब इसको लोड करने के लिए पहले तो इसको सेव कर लेते हैं हम लोग। तो सेव भी करो, अपने पास बैकअप भी लेके चलो।
तो सेव किया मैंने और मैंने इसको सेव कर लिया। ठीक है, तो इसका कुछ नाम चेंज कर देते हैं। ठीक है, सेव किया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेव करने के बाद इसको Ctrl+F9 इसका शॉर्टकट है, और दूसरा है ये देखिए डाउनलोड, ये आपका Ctrl+F8 डाउनलोड ऑल डेटा, और यहाँ पे डाउनलोड स्क्रीन, ये भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे कंपाइल कर लो पहले, कोई भी एरर वगैरह चेक हो जाएगी सारी। ठीक है, उसके बाद आप डाउनलोड स्क्रीन कर दो। ठीक है, अब डाउनलोड स्क्रीन करूँगा तो मैं आपको थोड़ा इस HMI के साथ में ये चीज़ शो करना चाहता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से लेते हैं और मैं बैक में जाके, ठीक है, ये दोनों चीज़ मेरी आ जाए, इस तरह से मैंने सेटिंग की है यहाँ पे। ठीक है, अब जब मैं देखिए यहाँ पे डाउनलोड स्क्रीन करूँगा, यहाँ पे डाउनलोड जब स्क्रीन करूँगा तो यहाँ पे मैं एंटर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाउनलोड स्क्रीन कर दे रहा हूँ। एक बार मैं ट्राई करता हूँ दोबारा। ठीक है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ डाउनलोड स्क्रीन। ठीक है, तो ये आपकी देखो डाउनलोड हो गया। अब आप देख रहे हो HMI पे किस तरह से चल रहा था। ठीक है, ये इनिशियलाइज कर रही है, नई स्क्रीन बना रही है। अब यहाँ पे नई स्क्रीन आपकी बन गई। ठीक है, अब PLC प्रोग्राम और HMI को एक साथ देखना आप लोग, और यहाँ पे मेरा PLC प्रोग्राम है। अब देखिए जब मैं यहाँ से ऑन कराऊंगा तो मेरे इंडिकेटर भी ऑन होगा, ये PLC पे दिखाई देगा, सॉफ्टवेयर में भी तीनों मोड एक साथ चल रहे हैं, देखिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं आगे कैमरे को रख लेता हूँ, और ये मेरा इंडिकेशन है। अब यहाँ से देखिए मैं स्टार्ट बटन को प्रेस करूँगा, ये इंडिकेटर भी ऑन होना चाहिए और वहाँ पे भी आपको दिखना चाहिए। देखिए, ये देखिए। ठीक है, इंडिकेटर ये है। ठीक है, और देखिए यहाँ तीनों मोड में दिख रहा है आपको, मतलब आपको सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं आप, HMI पे भी देख पा रहे हैं और रियल हार्डवेयर में भी देख पा रहे हैं। तो ये एक साथ आपका पूरा काम कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने व्यूज़ इस वीडियो के बारे में ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।